141 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, आगे देखते हैं हम लोग अच्छे से चीजों को। आ जाओ। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, क्या मतलब होता है ये? ठीक है, क्या मतलब है? देखो बेसिकली ये ना एक ईडियम नहीं है, ये लोकोक्तियां होती हैं। अगर आप डी ट्रिपल एस बी, अगर एसएससी वाले बच्चे समझना मेरी बात को, अगर आपने डीएसबी के पेपर दिए होंगे तो उसमें लोकोक्तियां आती है, प्रोवर्ब्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोवर्ब होती है। जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना, ये सब चीजें जो होती है। रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, जो IBACIO के एग्जाम में IB के पेपर में भर भर के आई थी। तो अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है एक पिक्चर आपके आगे, इसमें मैंने दिखाया एक लड़का है, वो एक लड़की को गोली मार रहा है, फिर इसके पापा इधर बैठे हैं, वो रो रहे हैं, उसकी मम्मी बैठी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हो रखे, पुलिस आ रखी है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक बात है कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि अरे पता है उसका मर्डर हो गया, फिर वो लोग तकलीफ में थे। एक होता है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक पिक्चर जो होती है ना, अ पिक्चर कैन एक्सप्रेस, या आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, अ पिक्चर कैन एक्सप्रेस एन आइडिया, इमोशन, और सिचुएशन मोर इफेक्टिव देन अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आप इतना बड़ा चढ़ा के मैं कुछ लिख दूं बहुत ज्यादा, और फिर मैं एक पिक्चर में समझा दूं आप लोगों को, तो एक जो तस्वीर होती है वो 1,000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज समझा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक पिक्चर में बहुत सारी चीज आती है। ठीक है, अब आप देख लो। अब आई प्रेफर रीडिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन रेदर देन लुकिंग एट इमेजेस। नहीं भाई, सिंस शी कुड नॉट टेक अ पिक्चर, अगर जैसे वो भाई पिक्चर नहीं ले पाई तो उसने सोचा कि मैं लिख लूँ। नहीं भाई, री डिस्क्राइब द एंटायर इन डिटेल बिकॉज अ पिक्चर इज नहीं है ही नहीं। द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड द ट्रेजिडी को उसने भाई कैप्चर करा सो वेल डेट नो वर्ड्स वर नीडेड, कोई वर्ड की जरूरत नहीं थी, उस पिक्चर से ही सब कुछ समझ में आ रहा था। पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड, एक पिक्चर 1,000 शब्द के बराबर है। स्पिल द बीन्स, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे को मेरे लंच बॉक्स में क्या होती थी, बीन्स की सब्जी होती थी। तो मैं छुपाता था, वहां पे मजाक उड़ता था, सब लोग पैटी वैटी लाते थे और हम भी लल्लू बच्चे थे, हमें लगता था बीन्स की सब्जियां कौन खाएगा। तो समझ लो जैसे ही आपके दोस्तों ने आपका लंच खोला तो उनको पता लग जाएगा, रिवील हो जाएगा आपका सीक्रेट। अरे यार, ये तो कल भी बीन्स की सब्जी लाया था, ये तो आज ही बीन की सब्जी लाया, परसों भी लाया था। ठीक है, ऐसा समझो। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है क्या? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, SECRET, एक्सपोज कर देना किसी भी चीज को, बाहर लाना। कोई छुपी हुई बात थी उसको, कोई समझ लो कोई इंपॉर्टेंट चीज थी आपको, आपने डिस्क्लोज कर दिया। कोई कॉन्फिडेंशियल, डिस्क्लोज कर दिया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब बाहर ले आना, रिवील कर देना। जैसे अगर आप रोडीज देखते हो तो वो जो रोडीज की जो जज है उसने एक लाइन बोली थी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग भी एक ईडियम है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब भाई डू नॉट रिवील सीक्रेट। इसका मतलब क्या होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द, भाई पता लग गया सबको कि तेरे बैग में बिल्ली थी, मतलब जो तेरा सीक्रेट था वो भाई क्या हो गया, रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया, सबके आगे आ गया। जैसे एक ईडियम और ध्यान रखना, ब्लो द विसल। अरे इसने तो इसकी पुंगी बजा दी, इसके बारे में सब सच्चाई बता दी, ब्लो द विसल बजा दी। ऐसे समझो, मैं तो आपको बोल के समझा रहा हूँ। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब होता है टू टेल द सीक्रेट, टू टेल द सीक्रेट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे मैं मोटिवेट होकर सिनोनिम्स भी बनाऊं। ठीक है, रिवील सी करना सीख। स्टील समवंस थंडर, किसी की अचीवमेंट को अपना बता के, दूसरे की अचीवमेंट को अपना बता के उसे चुराना, उसे चोरी करना। ठीक है, टेक क्रेडिट, टेक क्रेडिट। ठीक है, एंड अटेंशन अवे, एंड अटेंशन अवे फ्रॉम फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैनेजर थे उसने क्या किया। जैसे पुलिस की होता है, पुलिस की नौकरी में जो सब इंस्पेक्टर होता है, दिल्ली पुलिस का CPO क्रैक करोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, जो कि 15 साल बाद SHO बनेगा। ठीक है, SHO इंस्पेक्टर होता है, थाने में 3 इंस्पेक्टर होते हैं।
तो जो मेन इंस्पेक्टर होगा समझ लो, और आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड में डेट इज एसएचओ, या लाइसेंस के बेस्ड में वो एसएचओ होगा, बाकी के 2 एडिशनल एसएचओ होते हैं। तो जो एसआई होता है ना थाने का, वो बैकबोन होती है, वही आईओ के सारे काम संभालता है, मतलब आईओ यही होता है इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ समझ लो उसने कोई खोज करी, बट एसएचओ दिखाएगा जी हमने करी है, मैं था एसएचओ, मेरी निगरानी में हुआ है। तो वैसे ही आप ये देखो कि मैं ऐसे बोलता हूँ, द एसएचओ स्टोल हिज असिस्टेंट्स थंडर assistance thunder by presenting his idea, his idea मतलब इसका आइडिया, ठीक है ना, by presenting his idea as his own, एज हिज ओन। हिज से कन्फर्म समझ लो उसकी असिस्टेंट लड़की थी, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप। द एसएचओ स्टोल हिज असिस्टेंट्स थंडर बाय प्रेजेंटिंग हर आइडिया एज हिज ओन। ले भाई, स्टील समवन थंडर हो गया ना, स्टील का स्टोल हो गया, ये पूरा हो गया, ऐसे यूज करते हैं। देखो यूसेज भी अपना अच्छा है, ठीक है कि कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, पेड कोर्स लाने का मेरा मन भी नहीं है। आप लोग बस ये कर लो जो मैं करा रहा हूँ। एक टेस्ट सीरीज दूंगा मैं आप लोगों को, एक टेस्ट सीरीज है। देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं इस वीडियो में, वैसे तो मैं बाद में बताने वाला था, सुनो। देखो एक हमारी टेस्ट सीरीज है, उसका नाम है एवेंजर वोकैब, एवेंजर वोकैब टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये एवेंजर वोकैब टेस्ट सीरीज है। अब ये टेस्ट सीरीज 499 की थी ईयर के लिए। इस टेस्ट सीरीज में क्या है, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको 1000 सिनोनियम के टेस्ट, 1000 एंटोनियम के टेस्ट, 1000 वन वर्ड के टेस्ट, 1000 ईडियम के टेस्ट, जो भी अभी तक जितनी फ्रेजल होगी वो सारी टेस्ट सीरीज में दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। मेरी ऐप है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बस पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसमें मैंने डिस्काउंट कर दिया, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप जैसे लगाओगे ना रामबाण, रामबाण 200, रामबाण 200 लगाते ही इसमें 200 का डिस्काउंट होके 299 रुपीज़ हो जाएगा। पूरे साल के लिए रहेगा, पूरे साल के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मोर देन सफिशेंट रहेगा ये, इससे इससे बाहर कभी भी वो कैब नहीं आएगी। अगर आई तो वो सबके लिए होगी, बस मेरी ध्यान रखना। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना, या अगर किसी को दिक्कत लगे कैसे क्या करना है तो ये हमारा कर लेना इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर के बाद मैं आपको एक ग्रुप में ऐड ऑन कर दूंगा, जो मेरा डेली वो कैब ग्रुप होगा। इसके लेने के बाद ही आप अपने आप मैं आप लोगों को ऐड ऑन कर दूंगा एक ग्रुप में, ठीक है। या फिर मैं शायद आपको डेली टारगेट दूंगा कि कैसे क्या करना है, मतलब आप तैयारी मेरे साथ करोगे। ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा तो मैं आपको डेली दूंगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना ये लेने के बाद, ठीक है। बस मेरे को 20-25 बच्चे ही चाहिए, उनकी वो क्या मैं ऐसी खतरनाक करा दूंगा कि आप लोग खुद दंग रह जाएंगे। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट आता है हम लोगों का, क्या नेक्स्ट है आप लोगों का। आई नो कोविड हैज़ मेड यू टेरिबली इल। कोविड ने भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया, मगर उसमें एक अच्छी बात है, बट द गुड थिंग इज डेट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी। आपने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है अगेंस्ट फर्दर इन्फेक्शन के। मतलब किसी भी बुरी, जब बुरी चीज़ें चल रही हो उसमें भी आप कुछ अच्छा ढूंढ लो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखो क्रॉसिंग पाम्स विद सिल्वर, इसका मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब सम, रिश्वत देना। बीइंग द क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर का मतलब होता है मरकरी की तरह। मतलब ये कह रहा है एक ईडियम, मतलब ये ना एक तरीके से घुमा के आपको ये कहना चाह रहा है, बीइंग द क्विक सिल्वर का मतलब है आप चेंजेबल हो, ठीक है। आप कुछ भी कर दो, कोई बंदा जो अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं यार क्या करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल कब क्या होता है, चंचल स्वभाव है इसका। सिल्वर स्पून का पूरा इडियम होता है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, बॉल बॉर्न विद सिल्वर स्पून कह लो, या फिर आपका एक ईडियम होता है लिव इन अ आइवरी टार, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है अमीर घर में पैदा होना, बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो, अब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या होगा, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का, इसका मतलब होता है आपका भाई कि हर बुरी कंडीशन में भी कुछ अच्छा होता है। एवरी बैड सिचुएशन हैज सम हैज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, हैज सम पॉजिटिव।
ठीक है, सिल्वर लाइनिंग जिसको आप बोलते हो ना, पहले आपको लगता है यार ये चीज़ तो मेरे खिलाफ थी, मगर वो उसमें कुछ अलग छुपा हुआ होता है, वो आपके फायदेमंद की छुपी हुई होती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप। पहले आपको लगता है ये चीज़ तो बेकार है, मगर वो हिडन ब्लेसिंग। ये भी कभी ना कभी आगे जरूर आएगा जब हम करेंगे। तो किसी बुरी चीज़ में भी आपको पॉजिटिव दिखे, दैट इज सिल्वर लाइनिंग इन द क्लब। ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है, पुल समवन से लाइक, मतलब किसी का हंसी मजाक करना, किसी के साथ जोक करना। प्लेफुल, टीस करना, किसी को परेशान करना, टीस करना, TEASE, मगर मजाक, हंसी मजाक करना, टांग खींचना, टीस प्लेफुली, जोक विद देम। ठीक है, जैसे अप्रैल फुल बना देते हैं वैसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच? इसका मतलब होता है डोंट सेलिब्रेट। डोंट, जब 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 सिलेक्शन हो जाए ना, बच्चा क्या करता है, अरे मेरा ना तेरे भाई का फिजिकल हो गया समझ लो पुलिस का, और अब बचा है क्या है उसका, मेंस है CPU का। कह रहा है सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, तीनों क्लियर हो गए, बट अभी मेरिट लिस्ट नहीं है। वो कह रहा है अरे भाई क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, मेरिट लिस्ट भी आ गया, वो पूरी मिठाइयाँ बांट दी उसने, चलो मिठाइयाँ बांट दी, ये एग्जाम्पल अच्छा है, बट वो मेडिकल में आउट हो गया। तो भैया जब तक सब कुछ ना हो जाए तब तक भैया खुशियां मत बनाओ। डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, टू सून। ये भी एक इडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है डोंट एज्यूम योर सक्सेस बिफोर इट हैपन। भाई जब सब कुछ हो जाए तभी बताना। ठीक है ना, ये श्योरिटी धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, आगे। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी सामान जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो बट किसी काम का ना हो, बट यूजलेस। बट यूजलेस, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे मेरी बेटी है, वो समझ लो 1.5 साल की है। अब उसको मैं उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ला के दे दूं, या उसको मैं रिमोट कंट्रोल वाली कार लेके दे दूं, तो वो चला ही नहीं पाएगी। उसके लिए वो, मतलब कॉस्टली चीज़ तो मैं लाया 4-5 हज़ार की, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ डेली लाइफ का, बट यूजलेस है वो, ऐसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कॉस्टली बटन और वैल्यूबल आइटम ये सब कुछ नहीं। आगे। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, इसका मतलब क्या है भाई? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन मतलब जब कोई चीज ये बंदा है, एक मुसीबत से निकलकर, छोटी मुसीबत से निकल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, छोटी से बड़ी में जा रहे हो। भाई फ्राइंग पैन पे तो इसका हाथ जला ही जला, अब इस पे, अब घर में जो आग लगी थी उसमें ही फंस गया है। फ्राइंग पैन से लेकर इससे मतलब बैड सिचुएशन से आप और खराब सिचुएशन पे जाओ, वर्स सिनेरियो पे जाओ, WORSE, वर्स। मतलब गोइंग थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। बीइंग विद समवन थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स, नहीं। बीइंग इन अ, नहीं। थिंग्स गेटिंग इंटेंस बाय द आर, नहीं नहीं, थिंग्स गोइंग बैड टू वर्स। जैसे इसको आप बोल सकते हो, जैसे ही लेफ्ट, एग्जाम्पल देते हैं, ही लेफ्ट वन डिफिकल्ट जॉब वन डिफिकल्ट जॉब ओनली टू लैंड इन अनदर। एक डिफिकल्ट जॉब छोड़ के उसको क्या हुआ, बस दूसरी जॉब पे आना था, वो भी डिफिकल्टी निकली। ठीक है, तो इसका हमने क्या बोला, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए। व्हाट डज द इडियम टू लो लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई प्रयास नहीं छोड़ना, स्पेयर नो एफर्ट, सारा एफर्ट डालना, पूरी ताकत लगा देना। ठीक है, कुछ चीज नहीं छोड़ना, पूरी ताकत लगा देना। भाई इसका आईफोन नहीं मिल रहा, पता नहीं बेड के नीचे का है, मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना। देखो इसको ना हार्डवर्क के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ क्या होगा। अवॉइड करना एफर्ट को, नहीं रिलैक्स करना, इग्नोर करना, ऑप्शन की वजह से सर्च करना था। लीव नो स्टोन का टर्न अनटर्न का मतलब होता था हर प्रयास डालना। टू मेक टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, सारा प्रयास डाल। आ जाओ। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ओवर द मून होना। भाई ये तो आसमान में ही है भाई, ऊपर है आसमान में, मतलब आसमान में नहीं कहेंगे, इसका हम कहेंगे ओवर द मून है। भाई मून से भी वो अपने आप को ऊपर समझ रहा है, मतलब इतना खुश है, एक्सटेसी में है, ECSTAS। भाई करे थे ना ये सब वर्ड, यूफोरिया में है, EUPH
ORI, ब्लिस में है, बहुत ज़्यादा खुशी में है। मर्थ में है, MIRTH, एक बहुत ज़्यादा खुश है, MIRTH। ग्ली में है, ग्ली मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना। इन सेवन्थ हेवन है, इन सेवन्थ हेवन है भाई, सातवें आसमान पे, मतलब अलग ही इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये वॉकिंग, ऐसा ऐसा होगा, इसको घमंड में नहीं कहेंगे वैसे। एयर जब भी आ जाए वो घमंड ही होता है। वॉकिंग ऑन एयर इज हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। आ जाओ, फ्लॉग और डेट। और ये भाई मैं कितनी बार कराऊं आप लोगों को, बताओ। वेस्ट करना, वंस एफर्ट, अपना एफर्ट जो है वो वेस्ट करना। कोई पुराना मुद्दा है, ठीक है, उसे दोबारा बार बार निकालना, पुराने मुद्दे को बार बार निकालना। इसके लिए मैंने आपको ना काफ़ी सारे ईडियम वैसे करा रखे थे। जैसे मैंने इसके साथ साथ एक आता है, एक ईडियम ध्यान रखना, वेस्ट वंस ब्रेथ, BREATH, ठीक है, मतलब वेस्ट करना अपने एफर्ट को, ठीक है। एक ऐसा फाइट अ लूजिंग बैटल, हारा हुआ बैटल तब भी आप लड़ रहे हो तो आप अपने एफर्ट को वेस्ट कर रहे हो। ये ईडियम है भाई, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बीट अ डेड हॉर्स, मरा हुआ घोड़ा है तब भी आप उसे बीट कर रहे हो कि ये जगेगा। तो आप पुराने इशू को बार बार उठा रहे हो, ठीक है, और पुराने मुद्दे को उठा रहे हो और वेस्ट कर रहे हो अपना। तो ये चीज़ें मैंने आपको इकट्ठे बता दी, ध्यान रखना। बीट एन ओपोनेंट नहीं, रिपीट अ सेटल्ड आर्ग्यूमेंट, चेज एन इम्पॉसिबल गोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेस्ट टाइम ना लॉस्ट कोस्ट। देखो सेम सेम जा रहा, रिपीटेड अ सेटल्ड आर्ग्यूमेंट, एक रिपीट करना किसी चीज को जो सेटल्ड हो गया आर्ग्यूमेंट, नहीं 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 नहीं। फ्लॉग, देखो ये ना आपस में है। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है पुरानी चीजों को बार बार उठाना, इसका मतलब हो गया वेस्ट करना। देखो दोनों आ गए, दोनों को क्लियर कर देता हूँ, है पास का ही मगर हल्का सा अंतर है। चेस करना इम्पॉसिबल गोल को नहीं, वेस्ट टाइम करना ऑन अ लॉस्ट कॉज। भाई जो चीज में कुछ हो ही नहीं सकता उस पर टाइम वेस्ट करना, मेनली टाइम वेस्ट करना। आगे आएगा ये क्वेश्चन, फिर दोबारा देखेंगे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इस बंदे ने मर्डर किया है, ठीक है। इस पेड़ पे जाना था, आप चले गए दूसरे पेड़ पे भौंकने। इस बंदे ने मर्डर किया, आप इसको बोल रहे हो तू है मर्डरर, मतलब टू ब्लेम, टू ब्लेम, ठीक है, या फिर टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग पर्सन। या किसी को आप एक्यूज कर रहे हो, टू एक्यूज, इल्जाम लगाना रॉन्ग पर्सन, टू एक्यूज द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। प्रेस करना, अपोलोजाइज करना, एक्यूजिंग रॉन्ग। कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है कोई भी प्रभाव नहीं डालना। हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालना, ठीक है ना। कोई डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं ला पाना, मतलब मेक नो डिफरेंस, मेक नो डिफरेंस। भाई तुमने इतना करा, इससे कुछ नहीं हो पाया, कोई इस ये सारा चीजें वेस्ट गई, ठीक है ना। मेक नो डिफरेंस, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका, कुछ कट, कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा। इतना पढ़ाई करे गया था, कुछ नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं आया, एक नंबर भी इंप्रूव नहीं हुआ। टू ग्रैस्प एट स्ट्रॉज, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब पढ़ा चुका हूँ। क्लच एट स्ट्रॉज पढ़ाया था, उसी के साथ पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू, ऐसे हम बोलेंगे कि लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सारी उम्मीद जा चुकी है तब भी आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या, जैसे मैं बोलूँ, आफ्टर लूजिंग ऑल एविडेंसेस, आफ्टर लूजिंग ऑल एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होगा। द लॉयर वॉज गेस्पिंग एट स्ट्रॉस, मतलब तब भी वो कोई ना कोई एक होप लिए बैठा था कि कुछ हो जाएगा, ठीक है। सब चीजें खत्म होने के बाद भी एक उम्मीद जगा के बैठना कि कुछ ना कुछ होगा। जैसे इस बच्चे ने पूरी तैयारी नहीं करी समझो, बट ये सोच रहा है पेपर शायद पोस्टपोन हो जाए, एक उम्मीद लेके बैठ रहा है। टू विन इजिली, शो करेज, मेक केयरफुल इन, टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, टू ट्राई डेस्परेट। जो मैं समझा रहा हूँ वो ये, कई बार ऑप्शन ऐसे आएंगे तो आपको कटिंग से पहचानना पड़ेगा। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हाउस इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि अरेंज्ड केयरफुली, अरेंज्ड एक सिस्टमैटिक, इन अ सिस्टमैटिक मैनर में कोई चीज अरेंज्ड हो, एक ऑर्डर में, ठीक है ना। एक ऑर्डर में कोई चीज अरेंज्ड है, ठीक है। वेरी डेलिकेटली अरेंज, वेरी नीटली कोई चीज अरेंज्ड है। परफेक्ट है, परफेक्टली, परफेक्टली नीट, कॉमा टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड,
वेल ऑर्गेनाइज्ड है कोई चीज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कई बार आता है स्पिक एंड स्पैन आता है, स्पिक एंड स्पैन, SPIC के, स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी होता है नीट एंड टाइडी। ये भी ध्यान रखना, अलग अलग है बट साथ साथ बता दिया। जंप द गन, जंप द गन का मतलब क्या करना, जंप कर देना गन के ऊपर, ठीक है। देखो जंप द गन का मतलब होता है बहुत तेजी से कुछ काम करना बिना कुछ सोचे समझे और बहुत जल्दी करना, टू एक्ट, ऐसे, टू एक्ट टू अर्ली, बहुत तेजी से, एक्ट हैसली, HASTLY, हैसली, बहुत तेजी से एक्ट करना। प्री मैच्योर, अरे यार रुक जाओ एक बार सुन लो, भाई तुम तो बिना सोचे समझो जल्दी से बस कुछ करना है, सक्सीड करना नहीं, एक्ट प्री मैच्योर, एक्ट प्री मैच्योर, ठीक है भाई। ये चीजें ध्यान रखना। जैसे हमने, हमारे पास एग्जाम्पल है, मैनेजर द मैनेजर जम्प्ड द गन, जम्प्ड द गन मतलब बस जल्दी से कर देना, द मैनेजर जम्प्ड द गन बाय अनाउंसिंग बाय अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट बिफोर गेटिंग द फाइनल अप्रूवल, या पहले का अप्रूवल आया है नहीं, फाइनल अप्रूवल इसने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, क्या पता ये मना हो जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये तो बुक का एग्जाम्पल है, मेरे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जब भी मेरे देता हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बुक का दे दूंगा तो बता दूंगा। टू बीट अ डेड हॉर्स, आ गया ना फिर से, ओवर कॉन्फिडेंट, विन हो जाना, एंकरेज करना, वेस्ट टाइम ऑन होपलेस इशू, भाई जिसमें कुछ नहीं हो सकता उसमें फिर करो, फाइट अ लूजिंग बैटल, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको अब देता हूँ अपना एग्जाम्पल, वी आर जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स बाय डिस्कसिंग दिस अगेन अगेन, बार बार हम इस चीज के बारे में बात करके क्या कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बार बार सेम इश्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, वेस्ट टाइम, होपलेस इश्यू। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है झूठी पुकार लगाना, रेज अ फॉल्स अलार्म। जैसे कि ये बच्चा है गांव का और ये कह रहा है शेर आ गया भाई, शेर आ गया, लायन आ गया, ठीक है। तो भाई लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हकीकत में लायन आएगा तो कोई नहीं आएगा, फिर ये कहानी सुनिए ना, ये क्राई ऑफ बी ट्रूथ क्या है इसका, लायन इज रेज अ फॉल्स अलार्म। द मीनिंग ऑफ द इडियम मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है, एक इडियम ध्यान रखना, कम क्लीन, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एग्जैक्ट सेम है। मतलब ओन अप करना, भाई जो अपनी गलती हो वो सच सच बता के, कन्फेस करना फुली एंड ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ अपनी पूरी गलती को मानना, विस्पर करना, चुप 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 मतलब चुप चुप होके कुछ बोलना, विस्पर करना नहीं, कन्फेस करना, गलती मानना, कम क्लीन कहते हैं उसको, ओन अप करना। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है एक लेबर की स्ट्राइक ले लो, और एक ऐसी स्ट्राइक जो बस थोड़े टाइम की है, जो प्रोटेस्ट के लिए है, प्रोटेस्ट स्ट्राइक भी कहते हैं इसको, बस ये दिखाने के लिए है कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये, जो दिखाने के लिए है भाई ये हमें पसंद नहीं आया, फिर होगा असली प्रोटेस्ट, ठीक है। वार्निंग स्ट्राइक है, वार्निंग स्ट्राइक। ब्यूरी द हेस्ट का मतलब होता है टू एंड हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी या एनमिटी, ENMITY, इनका मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी को खत्म करना, ठीक है, और शांति बनाना, और पैचअप कर लेना, पैचअप कर लो, पैचअप कहते हैं ना, अबे पैचअप कर लो, गले मिलो, दुश्मनी लड़ाई झगड़े को खत्म करना, एंड अ क्वारल, QUARREL, पैचअप करना, मेक पीस, शांति बनाना, दुश्मनी खत्म करके क्या कर देना, रिकनसाइल होना, रिकनसाइल मतलब हारमनी में रहना, मिलजुल के रहना, HARMONY, मतलब मिलजुल के रहना, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेक पीस आपका हो, आ जाओ आगे। गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट का मतलब भाई जो मुद्दे पे आ, सीधा मुद्दे पे आ, वो आपने ईडियम पढ़ाया था ना आपको, कट टू द चेस भाई, मुद्दे की बात करो सीधा, ठीक है, कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे की बात करो, घुमाओ मत, कम टू द पॉइंट।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्पीक डायरेक्टली विदाउट विदाउट अननेसेसरी डिटेल मत दे यार, मुद्दे की बात कर, ये हुआ ये हुआ, तुम क्या चाहते हो, अननेसेसरी डिटेल, स्पीक डायरेक्टली। जैक अप द रेट्स मतलब होता है टू इंक्रीज द प्राइस, जैक अप द रेट्स का मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है, ध्यान रखना, मार्क अप प्राइसेस, इसका मतलब होता है हाइक द प्राइसेस, HIK, हाइक मतलब बढ़ाना, हाइक द प्राइसेस, भाई प्राइस को बढ़ा देना। जैसे मैं बोलूँ द कंपनी, इसको ऐसे लो, द कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाए, तो कंपनी जैक्ड कर लो, पास्ट में जैक्ड अप द रेट्स, कब बढ़ाती है प्राइसेस, जब डिमांड अच्छी हो, आफ्टर द डिमांड इंक्रीज्ड, आफ्टर द डिमांड इंक्रीज्ड, इंक्रीज करना प्राइसेस का, कुछ नहीं था इनमें आज। स्पीक योर माइंड, भाई जो आपके मन में, देखो मैं, मेरे को कई बार ऑफर आते हैं कि, वैसे तो कोई अच्छा ऑफर आया नहीं कभी, मेरे को 10.5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए इंग्लिश, ठीक है, और बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2015 में मैंने NGO ज्वाइन करा था, वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करा, फिर बहादुरगढ़, नजफगढ़, रोहतक, मुखर्जी नगर, हर जगह पढ़ाया, रोहिणी, ठीक है। तो अब मेरे को 10.5 साल हो गए हैं SSC के बच्चों को, DSSB को पढ़ाते हुए, ठीक है। तो स्पीक योर माइंड, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे कोई अच्छा ऑफर आया नहीं, बट जिनका भी आया है ना, वो मेरे को एज अ इंग्लिश टीचर तो चाहते ही चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूँ, समझ रहे हो बात को, बस जो चल रहा है बस मैं पढ़ाऊँ और चले जाऊँ, और जो चल रहा फालतू, मतलब मेरे को कुछ नहीं बोलना, मतलब मेरे को हक नहीं है कुछ बोलने का वहाँ पर, ठीक है। जैसे एक टीम होती है ना, आजकल आप बड़े यूट्यूब में देखते हो भाई, टीम होती है भाई, 4 5 टीचर मिलके काम करते हैं, इसको कुछ लग रहा है सर ऐसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, बोलेगा, ये भी बताएगा, रील बना देंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो ऐसा नहीं। स्पीक, मैं उस टीम में काम करना चाहता हूँ जहाँ मैं खुल के बोल सकूँ, अपने ओपिनियन रख सकूँ। स्पीक योर माइंड मतलब एक्सप्रेस ओपिनियंस, एक्सप्रेस ओपिनियंस, OPINIONS, ओपनली एंड वही ऑनेस्टली, भाई खुल के मैं अपनी चीजों को बोल पाऊँ, ये चीज मुझे आपकी गलत लग रही है, सही लग रही है, इसे ऐसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस फ्रेंडली। क्लचिंग एट स्ट्रॉज, भाई ये तो अभी कराया था आप लोगों को, वही होप रखना, बिना किसी रीजन की एक आखिरी उम्मीद रखना, विदाउट रीजन, अभी कराया नहीं था हमने, ग्रेस्प एट स्ट्रॉज, तो होपिंग विदाउट रीजन, ठीक है, आखिरी उम्मीद पकड़ना, ठीक है ना। इसको हम ना ये भी बोलते हैं, चलो बताऊंगा, एक बताऊंगा, बढ़िया बताऊंगा, सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना। सिट ऑन द फेंस का मतलब है अवॉइड चूजिंग अ साइड, किसी का पक्ष नहीं लेना, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही, तो ये बंदा जो है, ये सिट ऑन द फेंस हरकत कर रहा है ना, ये इसका पक्ष ले रहा है, इसका पक्ष लग रहा है, ये बंदा न्यूट्रल है, न्यूट्रल, अबे कुछ तो बोल, टेक अ रिस्क, स्टे न्यूट्रल। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है हाईली कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टेन, जब आप परेशान हो जाओ और आपको समझ में ना आए कि भाई मैं अब क्या करूं, जैसे मैं बोलूं आई एम एट सी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसके लिए हम बोल सकते हैं बी विल्डर्ड हो जाना, बी विल्डर्ड, BEWILDERED, जैसे मैं बोलूँ एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं हाईली हाईली परप्लेक्स्ड हूँ, PERPLEXED, परप्लेक्स मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। जैसे कॉनंड्रम होती है ना, कॉनंड्रम आपने सुना होगा, कॉनंड्रम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, इम्ब्रोग्लियो, तो उस टाइप का, बट अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो सब हम मजे लेंगे वो कैब के सिनोनिम्स में, जैसे वन वर्ड कराया था वैसे। तो इसको हम बोल सकते हैं एट अ लॉस, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, बिविल्डर्ड, ये वर्ड ध्यान रखना, और बोल सकते हैं हम इसको इन अ फॉग, अरे मैं गाड़ी लेके निकला, इतनी सारी फॉग आगे, समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ भाई, जाऊं किधर, इधर ये रास्ता है, ये रास्ता है, ऐसा, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज। टू गो फॉर अ सॉन्ग, ठीक है, टू गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है, आप ऐसे देखो, किसी चीज को बहुत सस्ते में बेच देना, ठीक है, जिसको आपको ना 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, डर्ट चीप,
डट चीप मतलब इससे सस्ता तो हो ही नहीं सकता था, एक धूल के बराबर बेच दिए। या फिर एक वर्ड ध्यान रखना, फॉर अ पिटेंस, PITTANC, मतलब बहुत सस्ते में बेच देना, एक्सपेंसिव, अनसोल्ड, संग, बी सोल्ड चीपली, बहुत सस्ते में बेच देना। टू बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना, ठीक है, मतलब भाई कोई रिस्क उठाए, टू टेक द रिस्क। कैसा रिस्क, समझो बात को, एग्जाम्पल देता हूँ समझो। ये बिल्ली है, मेरा तो इंसान और बिल्ली ऐसे बना देता हूँ, बिल्ली की पूंछ कैसे बनाऊं, चलो ये बिल्ली है ये इंसान है, बड़ी घटिया ड्राइंग है भाई, चलो। टू टू बिल्ली, बिल्ली की मैं बेल है, ये बिल्ली है, ठीक है, ये लो ऐसे बनाता हूँ, ये बिल्ली है, क्या बिल्ली बनाई है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्ली है, इस बिल्ली के यहाँ पे बेल है, मैं इसकी बेल बजा दूँ, क्या करूँ, मजे ले रहा हूँ वैसे। तो मतलब जोखिम उठाना, टू टेक द रिस्क, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ टू टेक द प्लंज। टेक द प्लंज मतलब होता है रिस्क लेके बहादुरी से कोई चीज करना, टेक द प्लंज मतलब टेक अ रिस्की इनिशिएटिव, टेक अ रिस्की इनिशिएटिव। आ जाओ। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप जैसे आपका कपिल हो गया, कपिल कॉमेडी नाइट्स, गिफ्ट ऑफ द गैप वो बंदे के लिए यूज होता है जो वेल स्पोकन हो, जो बहुत अच्छे से बोलता हो, जो जिसका आर्टिकुलेशन, बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, ARTICULATION, जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। मैं 10.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 2011 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देखो अभी तक आता रहता है, इतना पुराना क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है कि इलोक्वेंट, इलोक्वेंट स्पीकर हो आप, इलोक्वेंट, ELOQUENT स्पीकर हो, मतलब बहुत अच्छा से बोलता हो, टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो फ्लुएंटली हो, परसुएसिवली मतलब लोगों को लुभा दे, ठीक है, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव तरीके से बोलता हो, स्मूथ टॉकर भी हम इसे कहते हैं, स्मूथ टॉकर, ठीक है। या फिर आप इसके लिए एक ईडियम आता है, सिल्वर, सिल्वर स्पून तो हो गया जो बहुत अमीर हो, सिल्वर टंग्ड, सिल्वर टंग्ड इसका मतलब भी होता है बहुत अच्छा बोलने वाला, ठीक है। अगर अच्छा वक्ता नहीं होता, पॉलिटिशियन अच्छा वक्ता है, स्पीकर बेसिकली, तो ओरेटर भी हम बोलते हैं, गुड स्पीकर होता है ना ओरेटर ऐसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका नेक्स्ट है बी ऑन द सेम पेज। क्या मतलब होता है बी ऑन द सेम पेज का? बी ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक जैसी समझदारी होना, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग होना, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, यार एक ही पेज पे होना, तुझे भी उतनी समझ है मुझे भी उतनी समझ है, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आ जाओ, खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्प्लिट वन साइड्स मतलब क्या है, किसी की साइड ना लेना, नहीं नहीं नहीं, स्प्लिट वन साइड का मतलब होता है टू लाफ, टू लाफ बहुत तेजी से हंसना, टू लाफ वेरी लाउडली एंड अनकंट्रोलेबली, एंड अनकंट्रोलेबली, भाई इतनी तेजी से हंसना कि आप बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, ठीक है, बहुत जोर जोर से हंस रहे हो। जैसे मैं बोलूँ ऑडियंस द ऑडियंस स्प्लिट देयर साइड्स, स्प्लिट देयर साइड्स, ठीक है, लाफिंग एट द कॉमेडियन जोक्स, एट द कॉमेडियन जोक्स, भाई कॉमेडियन के जोक्स पे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, कॉमेडियंस जोक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए दो ईडियम और है जो आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे एक ईडियम है लाफ वंस हेड ऑफ, मतलब इतना तेज हंसना कि आपका सर घूम जाए, मतलब टू लाफ अ लॉट, पेट पकड़कर हंसना, इसे कहते हैं पेट पकड़कर हंसना, टू लाफ अ लॉट, पेट पकड़ के हंसना, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बस्ट आउट, एक और फ्रेज होता है बस्ट आउट लाफिंग, मतलब अचानक हंस पड़ना, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू रोर विद लाफ्टर, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से हंसना, ऐसे हा हा करके हंस रहे हो। टू थ्रो डस्ट इन वन आई, किसी की आंखों में डस्ट दे देना, हिट कर देना, नहीं नहीं, किसी को धोखा देना, चीट करना, मिसलीड करना, टू मिसलीड समवन, चीट समवन, ठीक है, ये तो करा रखा है मैंने। आ जाओ,
पुल वूल ओवर समवंस आई, ये भी करा रखा है ना। सिटिंग ऑन द फेंस होता है आपका, ये भी हमने कर रखा है भाई, आप लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है, अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ये भी आ रखेंगे कौन सा ईडियम होगा। सिटिंग ऑन द वॉल ऐसा कुछ नहीं होता, सिटिंग ऑन द फेंस होता है, जिसका मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल। टू रिमेन न्यूट्रल, या फिर निर्णय नहीं ले पाना, अनडिसाइडेड रहना, किसी का पक्ष नहीं लेना, ये मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो। इसके लिए एक ईडियम और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टे ऑन द साइड लाइन्स। स्टे ऑन द साइड लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व। अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व, किसी की साइड नहीं लेना, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कीप वंस ऑप्शंस, कीप वंस ऑप्शंस ओपन। कीप वंस ऑप्शन ओपन का मतलब है कि भाई आपने डिसीजन नहीं लिया, नॉट टू मेक अ डिसीजन, नॉट मेक अ डिसीजन येट, अभी तक हमने कोई विकल्प नहीं रखा, अभी तक हमने कोई भी चीज़ डिसीजन नहीं ली है, ठीक है ना, कि भाई उसे करियर में क्या करना है, अभी तक उसके ऑप्शंस खुले हैं, कोई डिसीजन नहीं लिया है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पक्ष नहीं लेना किसी का। सिटिंग ऑन द फेंस करा रखा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को। अबे सारे आ गए क्या, चलो ये चार पांच होंगे। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेरी नीट, टाइडी, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में हो, सिस्टमैटिक वे में कोई चीज हो, ठीक है। जिससे आप, अगर बहुत ही कोई चीज चमकता हुआ साफ सुथरा होता है, कोई चीज नीट एंड टाइडी को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक ईडियम हम बोलते हैं शिप शेप। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली, व्यवस्थित, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, कोई चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो उसको हम बोलते हैं ये, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, सब बढ़िया हो, जैसे आप किसी के, या आप किसी के रूम में घुसो, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर, इधर इधर कोई सामान इधर उधर रखा हुआ है। एक होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन हो, मतलब स्पिक एंड स्पैन, कई बार आपके एग्जाम में आता है, बस ये कर लो, बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सिस्टमेटिक वे में होना, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है और हैप्पी मोड भी है। आपका आंसर क्या, बी परफेक्टली अरेंज्ड एंड टाइडी, इसका मतलब क्या है, एक अरेंज्ड में भी है और क्या से एक टाइडीनेस भी, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। ये चीज ध्यान में आ जाओ आगे। टू गेट समवंस गोट, किसी की बकरी आप चुरा के ले गए, ठीक है, मतलब आपने किसी को परेशान कर दिया, टू अनॉय, ठीक है, या फिर किसी को इरिटेट कर देना, इरिटेट करना बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसके लिए आपको दो ईडियम ध्यान रखने हैं, ये आपको आता होगा शायद। गेट ऑन समवंस नर्व, किसी की, आपने किसी को इतना इरिटेट कर दिया कि आपकी उसकी नस तक पहुंच गए, मतलब किसी को बार बार परेशान करना, टू इरिटेट रिपीटेडली, ठीक है। और दूसरा ईडियम है ड्राइव समवन, किसी की गाड़ी ले गए आप ड्राइव करके और कहाँ मार दी, समवन ऑफ द वॉल, उसमें मार दी, दीवार पे मार दी, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशान कर देना, टू अनॉय। टू अनॉय समवन ग्रेटली, बहुत ज्यादा परेशान कर देना, ठीक है, इरिटेट कर देना, तो टू इरिटेट सम, ठीक है ना। बकरी चुरा के ले गए, यार ये तो सही बताया मैंने, बकरी ले गए चुरा के। चलो आ जाओ, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। आफ्टर सो मैनी, आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी मतलब इतनी दुश्मनी के बाद भी द टू स्कूल, दोनों स्कूल ने डिसाइड किया कि भाई अब हम पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ और ख़त्म करते हैं इस लड़ाई झगड़े को, ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं। तो आपका ईडियम होता है ब्यूरी द हेस्ट, ये भी हम कर चुके हैं, इसका मतलब होता है क्या करना, टू मेक पीस, टू मेक पीस, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो भाई कि एंड करना किसी कंफ्लिक्ट को, एंड कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, एंड करना कंफ्लिक्ट को, ठीक है। अब आ जाओ, सारे ईडियम को हम ध्यान से समझ लें, ठीक है। बी इन द डोल्ड्रम्स, इसका मतलब क्या होता है, एकदम डिप्रेस्ड होना, हो जाना, टू बी डिप्रेस्ड, ठीक है, बड़ा परेशान हो जाना, उदास से भरा रहना, इनएक्टिव हो जाना, डिजेक्टेड फील करना, मतलब सैड फील करना, DEJECT, सैड और डिप्रेस्ड फील करना, ठीक है ना। अच्छा, गो ओल्ड टर्की का मतलब क्या होता है, गो ओल्ड टर्की का मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप अ हैबिट, कोई भी आपकी हैबिट थी, अब आपने उसको एकदम से स्टॉप कर दिया, किसी आदत को एकदम छोड़ना, जैसे मैं बोलूँ ही वेंट
कोल्ड टर्की, गोल्ड टर्की नहीं, सॉरी कोल्ड टर्की। तो मतलब एंड स्टॉप्ड स्मोकिंग, कि भाई उसने अपनी आदत छोड़ दी एकदम से, ओवर एक ही नाइट में, ठीक है ना, रात रात में, ओवरनाइट में उसने अपनी आदत छोड़ दी। बेल द कैट मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बिल्ली की बेल बजा रहे हो तो भाई टेक कर रहे हो रिस्क को, टेक द रिस्क, जोखिम उठा रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें, आ जाओ, आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटी द हेस्ट, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन, क्या था आप खुद बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम क्या है आपका, आई एम सो नर्वस, बहुत ज़्यादा बंदा नर्वस है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई मेक द स्पीच टुमारो, आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, मतलब डर रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट गेटिंग, यू हैव प्रिपेयर फॉर, भाई तुम बस डर रहे हो, तुमने इसके लिए प्रिपेयर किया। ये कह रहा है भाई मैं बहुत नर्वस हूँ, ए कह रहा है मैं बहुत नर्वस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्पीच नहीं लेनी चाहिए कल, बी कह रहा है तुम बस नर्वस हो, डरे हुए हो, भाई तुमने बहुत प्रिपेयर किया है इसके लिए। तो हॉट फीट, कोल्ड हैंड, कोल्ड फुट नहीं, आपका ईडियम होता है गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट। देखो इसी में आ रहा है ना, यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है टू बिकम नर्वस, टू बिकम नर्वस, ठीक है, और अफ्रेड बिफोर डूइंग समथिंग, बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले जब आप नर्वस, डर जाओ, हिम्मत खो दो, जैसे मैं बोलूँ ही गॉट कोल्ड फीट, वो डर गया एकदम से, नर्वस हो गया, बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक ईडियम ध्यान रखना, लूज वंस करेज, लूज वंस करेज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हिम्मत हारना, चिकन आउट हो जाना, चिकन आउट हो जाना, इसका मतलब होता है बैक आउट हो जाना, टू बैक, भाई मैं नहीं करूंगा अब इसको, बैक आउट बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, कोल्ड फील्ड आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ, द टीम डिसाइडेड टू पुट आउट ऑल द स्टॉप्स फ्रॉम देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, पुट आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई जो भी हो सब कुछ करना, ये भी अच्छा इडियम है, से ऐड ऑन कर लो, वो जो मेहनत वाले बताए थे ना, मैं मेहनत वाले, ठीक है, कि भाई आप उसमें इसको ऐड ऑन कर लेना, समझाता हूँ, पूरी ताकत लगा देना, मतलब टू मेक एवरी, टू मेक एवरी पॉसिबल, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, पूरी ताकत लगा देना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अपना पूरा मैक्सिमम सपोर्ट लगा देना, गो ऑल आउट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट, टू गिव मैक्सिमम एफर्ट, टू गिव मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो, लीव नो स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना, टू ट्राई एवरी, टू ट्राई एवरी पॉसिबल, भाई सब कुछ ट्राई करना, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्या होगा, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग, भाई सब कुछ करो, बस पूरी जान लगा देना, गिव अप कर देना नहीं, सिंपल रखना नहीं, नहीं, नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू, ठीक है। अब भाई काफी सारे लोग हैं जो क्या नहीं कर पा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे देखना, ओवर द फेंस है, ओवर द फेंस नहीं होता आपका, ठीक है। अ, नहीं, क्या होगा भाई, ब्रेक अ लेग है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को बोलना बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, विश करना, भाई टांग तोड़ के आई हो पेपर की, ठीक है। बाय द फेंस नहीं होता, सिट ऑन द फेंस होता है, सिट ऑन द फेंस। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी क्या हैं, अभी भी भाई डिसाइड नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ मैनी वोटर्स, मैनी वोटर्स, भाई यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे कांग्रेस है, तो बहुत लोग वोटर जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं किसको वोट दे, मैनी वोटर्स आर स्टिल, मैनी वोटर्स आर स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस, किसको डिसीजन ले, अभी हमने कराया भी है इसका, ठीक है, रिमेन न्यूट्रल, रिमेन न्यूट्रल। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जीडीपी इशू को लेकर। वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब, इस वीकेंड हम सब जा रहे हैं क्लब को, डू यू वांट टू कम, तुम आना चाहते हो, थैंक यू फॉर आस्किंग, बट आई डोंट लाइक, भाई थैंक यू पूछने के लिए, बट मुझे भाई क्लब्स पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दिस इज, मैंने पढ़ाया था ना, नॉट माई कप ऑफ टी,
पढ़ाया था ना, नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या है कि आपको भाई उस चीज में इंटरेस्ट नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, पसंद नहीं आपको, नॉट माई कप ऑफ। क्या था? कुछ नहीं था, कर लोगे पेपर में तो अब सब कुछ। ठीक है। ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, मतलब गोज हार्ड विद का मतलब होता है टू बी स्ट्रिक्ट, टू बी स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, सीवियर होना। ठीक है। और भाई क्या होना, सख्ती से पेश आना, मतलब किसी के साथ बहुत आप सख्ती से पेश आओ। जैसे कि मैं बोलूँ तो टीचर, टीचर, अब जैसे आजकल के टीचर जो है रीले काटते हैं, ठीक है, रील बनाना ये बनाना, अब वो बिल्कुल भाई अपना ना, मतलब वो कठोरता नहीं रखते, स्ट्रिक्ट नहीं रहते, वो बच्चों से डरे हुए हैं कि ऐसा होना बच्चे को हम पसंद आए कि ना आए। ठीक है। तो टीचर गोज हार्ड विद स्टूडेंट्स, द टीचर गोज हार्ड विद स्टूडेंट्स हु ब्रेक रूल्स। भाई जो बच्चे रूल्स तोड़ते हैं, टीचर उन बच्चों के साथ एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। आज के टाइम पे देख लो, अभी कोई टीचर हो तो वो इमोशनल बातें करेगा, ये बातें करेगा, दिल जीतेगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो कठोरता से स्ट्रिक्ट होके पढ़ाएगा, बच्चे भाग जाएंगे वहां से। ये ऑनलाइन की समझ है, बट हम तो अपने ऑफलाइन में, आज भी मैं कड़क टीचर हूँ भाई। मैं इतनी फालतू की बकवास ना कम करनी हमें आती, बस जो पढ़ेगा हमें पता है, हम उसको बढ़िया कर देंगे, वह बच्चे को भरोसा होना चाहिए। तो गोज हार्ड भी मतलब टू बी डिफिकल्ट, टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट, टू बी डिफिकल्ट। तो ये देखो, ये ना कभी कभी ऐसे भी आता है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि डिफिकल्ट विद सम, डिफिकल्ट विद सम मतलब किसी के लिए कोई चीज आप मुश्किल बना रहे हो, थोड़ा स्ट्रिक्टली डील कर रहे हो। ठीक है ना। जैसे कि बस इतना ही ध्यान रखो, बहुत है आपके लिए, गोज हार्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखो। आ जाओ, समझा तो दिया ही, मैं एक एग्जांपल देने वाला था, बट कोई नहीं, इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, आ जाओ। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री, इन्फ्लेशन मतलब होता है बढ़ोतरी हो रही है प्राइसेस में। ठीक है। हैज लेड टू हाइक इन द प्राइसेस ऑफ डे टू डे कॉमोडिटी, भाई जो अभी दिनचर्या का जो सामान है उसमें बढ़ रहा है। इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू, भाई उसने क्या मुश्किल कर दिया लोगों का। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई ब्लेसिंग। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अबे तेरा नहीं हो पाएगा, थोड़ी मेहनत कर, तो वो छुपी हुई ब्लेसिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेहनत कर तू, ये थोड़ा ना आपका नुकसान चाहता हूँ, छुपी हुई ब्लेसिंग। ब्रेक अ लेग मैंने अभी बताया, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जिस एक ऐसी चीज जिसमें आपका हाथ भी चले जाए, पैर भी चले जाए, तो वो चीज बड़ी एक्सपेंसिव होगी, वेरी एक्सपेंसिव। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है कि सिर्फ गुजारे भर का खाना खट्टा कर लेना सर्वाइवल के लिए, टू गेट इनफ फूड, टू गेट इनफ फूड एंड मनी टू सर्वाइव, मनी टू सर्वाइव। गुजारे भर का टेस्ट मेड इट डिफिकल्ट टू, कि भाई गुजारे भर का भी कर पाए। जब डे टू डे एक्टिविटीज ही, डे टू डे कॉमोडिटीज ही उन्होंने बढ़ा दी, तो यही होगा ना फिर कि भाई की बॉडी एंड सोल, बस बॉडी और सोल को हम इकट्ठे रखे, वो भी मुश्किल हो गया है बस। अब तो आप लोग कर लोगे भाई, छाट लोगे चीजों को भी बहुत अच्छे से। अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, जब तक सेल्स नहीं बढ़ती नेक्स्ट मंथ, द कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजिशन टू विच फेलियर सीम्स इमिनेंट। आ जाओ भाई, इसको भी देखते हैं एक बार कि भाई क्या बोल रहा है। देखो, जब तक सेल इंप्रूव नहीं होगी तब तक कंपनी एक खतरनाक और क्रिटिकल पोजीशन पे रहेगी, और फेलियर आपका दिख ही रहा है। ठीक है ना। इमिनेंट मतलब जो आगे आपको दिख रहा हो डेंजर की ये होगा ऐसा। ठीक है। तो एक बार अच्छे से सारे जो ऑप्शन है हम उसको कवर करते हैं पहले। ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका, एक मिनट रुको। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, पूरी तरीके से फेल होना। ठीक है। उसके बाद जो आपका है वो है आपका क्या, वो है आपका, उसके बाद है आपका हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या होता है? हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए जाना। ठीक है। टू गो टू बेड, टू गो टू बेड कह लो, टू गो टू स्लीप कह लो। ये भी हमने कर रखा है, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हो, साथ साथ रिवीजन जरूर करना, रिवीजन इज द की, ध्यान रखना। ठीक है। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है, मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है झूठी खोज, फॉल्स डिस्कवरी।
गलत फहमी होना, झूठी खोज होना है किसी चीज की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉल्स डिस्कवरी, या फिर इल्यूजन कह लो, मिसकंसेप्शन कह लो, मिसकंसेप्शन, ठीक है, मिसकंसेप्शन। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है भाई? अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है, देखो ये भी ना ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब होता है एक सीरियस डिफिकल्टी में होना, इन सीरियस, पेन चेंज कर देता हूँ, इन सीरियस डिफिकल्टी, प्रॉब्लम में होना। जैसे आप एक ईडियम में हम बोल सकते हैं इन अ टाइट स्पॉट, इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब क्या? मुश्किल में होना, या फिर आप बोल सकते हो इन ट्रबल, या बोल सकते हो इन डीप वाटर, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, विथ फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट, विथ जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, विथ फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट, जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। आ जाओ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब इसका मतलब होता है मुझे भी नहीं पता, अरे मुझे तो पता है, मतलब मुझे भी नहीं पता, ये इसका मतलब होता है। योर गैस इज एज, भाई जैसा तुम्हारा गैस है वैसी मेरा गैस है, मतलब दोनों को नहीं पता, ठीक है। आई डू नॉट, आई डू नॉट, ऐसे कह रहा है आई डू नॉट नो द आंसर ईदर, मुझे भी नहीं पता भाई, तुझे तो पता ही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जिससे हम बोलते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैवंट गॉट अ क्लू, भाई मुझे इसका पता नहीं है, मुझे क्लू नहीं है, मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं पता। या फिर आप, एक ईडियम होता है बीट्स मी, एक फ्रेज है बीट्स मी, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, बीट्स मी, मुझे नहीं पता। आई गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, आई हैव नो आइडिया ऑफ द, आगे बस सुनना आज। लूज कैनन, लूज कैनन का मतलब क्या होता है? लूज कैनन का मतलब होता है एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा, एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा, जो क्या हो, जो भाई प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, हु मे कॉज प्रॉब्लम्स, हु मे कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जैसे कि आप देख तो रोडीज है, रोडीज चलता है, ये कंटेस्टेंट होते हैं, अचानक से एक बंदे की एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री जिससे हम बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री आने से क्या खुश हो जाते हैं? नहीं, ये भाई इनको पता है ये एक नया फैक्टर आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, पता नहीं है क्या करेगा। इसी को हम बोलते हैं मैवरिक, MEVERIC के, मैवरिक मतलब एक ऐसा बंदा जो अलग ढंग से काम करता हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं है क्या ही कर दे, अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, इंडिपेंडेंट और अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, ठीक है। अब ध्यान से इसको हम समझते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया भाई, इस बंदे से संभल के रहो, बी केयरफुल विद हिम, ही इज अ लूज कैनन, ठीक है। तो अब ये बंदा कौन है? समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू कॉज प्रॉब्लम्स, एंथुजियास्टिक है, नहीं नहीं, वेल नोन है, नहीं नहीं, क्वाइट है, नहीं। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ का मतलब होता है, एक समझ लो जैसे कि मेरी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, या फिर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट मुझे ना देख के पता नहीं क्यों, टाइम भी हो गया, एक्सपीरियंस भी, और वैसे थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है, अब देख के मुझे पता लग जाता है कि इस बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। जैसे एक बच्ची आती थी हमारे इंस्टीट्यूट में, निकिता नाम की बच्ची, तो वो बच्ची का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है। अब भाई मैं काफ़ी बड़ा हूँ और हमें पता लग ही जाता है, बट उस बच्ची की कहीं ना कहीं इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, उस बच्ची की मैथ्स भी सही हो रही थी, मैथ्स उसकी बिल्कुल बेकार थी मगर अच्छी हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर मुझे पता था कि ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर टैलेंट है, बट ये उस टैलेंट को, मतलब ऐसे समझो पॉलिश जो होनी चाहिए ना, पॉलिश, वो लैक हो रही है, इसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, मगर ये लैक करती है पॉलिश। अगर कोई इसको मेंटर मिल जाएगा तो ये कर जाएगी। लास्ट में बस उस बच्ची ने शायद कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, या फिर जो भी होता है भाई, गाइडेंस नहीं मिली। तो देखो क्या होता है, डायमंड इन द रफ का मतलब है एक टैलेंटेड पर्सन, और टैलेंटेड पर्सन विद हिडन पोटेंशियल है, उनके अंदर ना हिडन पोटेंशियल है, उनको नहीं पता, उनको तो लग रहा है यार ये भी नहीं हो पा रहा, विद हिडन पोटेंशियल हु लैक्स पॉलिश, who lacks polish, ठीक है। अनपॉलिश डायमंड्स टॉप मॉडल इंडस्ट्री, नहीं नहीं, अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद
आपका क्या है, विद आपका भाई पोटेंशियल, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड, जिसे आप बोल सकते हो, इसके लिए हम दो वर्ड बोलते हैं, हिडन जेम है ये बच्चे, ठीक है, रफ डायमंड है, रफ डायमंड, तो यहाँ पे रफ डायमंड भी आता है पेपर में, आपको लगेगा डायमंड से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं, रफ डायमंड। द सर्जन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी आर्म्ड टू द टीथ एज ही एक्सपेक्टेड इट इज टू बी टफ राइट, ठीक है। अब टू बी आर्म टू द टीथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुली इक्विप्ड। भाई अपने ऑर्डर करा, भाई सार्जेंट ने ऑर्डर करा सोल्जर्स को, भाई तैयार रहना, फुली अपने अपने हथियार उठा लो, पूरी तैयारी कर लो, कभी भी लड़ाई हो सकती है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लड़ाई हो सकती है। फुली इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, फुली इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं रेडी फॉर द बैटल, रेडी फॉर द बैटल। ये भी एक ईडियम है, तो आप पता ही कर लोगे, आप ये पता नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। लॉक्ड एंड लोडेड, ये अच्छा फ्रेज है, ये डीएसएसबी में बहुत बार आया है, एसएससी वाले बच्चे आप भी पढ़ लेना, क्योंकि दुनिया को लगता है कि एसएससी के क्वेश्चन डीएसएसबी में आ सकते हैं, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ, अभी मेरा शायद उतना नाम नहीं है, बट जो ऐसे डीएसएसबी के जो क्वेश्चन होते हैं ना दिल्ली बेस्ड, वो एसएससी वाले पूछते हैं, जैसे प्रोवर्ब वगैरह, मैंने खुद देखा है, आई कैन प्रूव दिस, ठीक है। तो कंप्लीटली रेडी फॉर द एक्शन, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली रेडी फॉर द एक्शन, रेडी फॉर द एक्शन, ठीक है, लॉक्ड, वेल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है भाई। तो ये आपके थे, और आगे बढ़ते हैं हम और ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना चीजों। द विनर्स परफॉर्मेंस, द द विनर्स परफॉर्मेंस जो है वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, हेड एंड शोल्डर अबव का मतलब होता है दूसरों से बेटर, मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से बढ़िया होना, मच बेटर देन अदर्स, यही रहा आपका मच बेटर। इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद कर लेना, मतलब आपका हेड भी बड़ा है दूसरों से, शोल्डर भी बड़ा है, आप समझ लो ये छोटा बंदा है और हाइट में लंबे हो, तो आप दुनिया के लिए जो हाइट में लंबा है वो बढ़िया, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेड हिज मार्क का मतलब क्या है, मेड हिज मार्क का मतलब आता है कि सक्सेसफुल हो जाना, बिकेम, बिकेम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो जाना। दूसरा, अपना ना अपनी छाप छोड़ना, और गेन कर लेना क्या, रिकॉग्निशन, गेन रिकॉग्निशन, कहीं पर भी अपनी छाप छोड़ना, अपनी पहचान बनाना, ठीक है। जिसे आप बोलते हो लीव, ईडियम आता है एग्जाम में, लीव वंस मार्क, लीव वंस मार्क, अपने प्रभाव छोड़ना। एक ईडियम आता है कार्व अ नीश, कार्व अ नीश मतलब अपनी पहचान बनाना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही, जैसे शाहरुख के लिए हम बोले, शाहरुख खान जी के लिए हम बोले, मुझे बड़े सही लगता है बंदा ये, शाहरुख खान मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री, अभी भी बनाया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है, इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप मतलब अपने को दूसरों से बेहतर बता रहे हो, दूसरों से आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके दूसरों से बेहतर नहीं, आप अपने आप को अलग साबित कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखो दूसरों से बेहतर बनाने का भी एक बार देख लेते हैं, ऊपर जो मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप ध्यान रखना, दूसरा अभी मुझे ध्यान आया, दूसरों से बेहतर बनाने के लिए हम ईडियम बोलते हैं सेकंड टू नन, कि भाई मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तो सेकंड भी नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ही हूँ, दूसरों से बेहतर हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं कट अबव, कट अबव का मतलब होता है दूसरों से बेहतर, ठीक है ना, मच बेटर देन अदर्स, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कोई बच्ची है जो पढ़ाई में तेज है, मैं बोलूँ शी इज हेड एंड शोल्डर्स, शी इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द क्लास, अबव द रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, ये हो गया, मेड हिज मार्क हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब दयाल, कैसे लिखेंगे, दयालुता, दयालुता और करुणा, मेरे को ज़्यादा लिखना आता नहीं हिंदी वगैरह, और करुणा बहुत टाइम से अपना छूट गया। बेसिकली ये क्या है, सिंपथी, सिंपथी एंड कंपेंशन, ऐसे लिखते हैं, दयालुता इज कंपेशन, COMPASSI, कंपेशन एंड सिंपथी, कंपेशन एंड सिंपथी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही इज फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन
काइंडनेस, ठीक है ना। जैसे जिसका दिल जो हो वो किसका हो, वो सोने का हो, हार्ट ऑफ गोल्ड, ये फ्रेज है आपका, ध्यान रखना। बहुत दयालु, काइंड हार्टेड बंदा है ये, दूसरों की मदद भी करता है। बेनीवोलेंट है, BENEVOLENT। अब मैं डिवाई, मैग्नेनिमस, गुड समैरिटन ये सब नहीं बोलूंगा। जैसे आपने वो ईडियम सुना है ना, गुड समैरिटन, वो बोल देता हूँ क्योंकि ईडियम की बात हो रही है। गुड समैरिटन, OWS रामबाण वीडियो जरूर देख लेना, पता लग जाएगा आपको अच्छे से चीज़, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है आपका, टुडेज मैनेजर मीटिंग हैज गिवन अ लॉट टू थिंक अबाउट एज आई डिसाइड वेदर और नॉट टू स्टे विद दिस कंपनी। अरे आज जो मीटिंग हुई थी मैनेजरों के साथ, उसने बहुत मटेरियल दे दिया मुझे सोचने के लिए। अब मैं डिसाइड करूंगा मैं इस कंपनी के साथ रुकूं कि ना रुकूं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं बेली ऑफ द बॉल, बेली ऑफ द मतलब होता है मोस्ट एडमायर्ड, मोस्ट एडमायर्ड, या फिर एक अट्रैक्टिव पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन एट द गैदरिंग। कोई पार्टी हुई, समझो बात, गैदरिंग, गैदरिंग मतलब जो लोग खट्टे हो गए, एक पार्टी चल रही थी, लोग खट्टे हो गए। इस लोग में से ये जो लड़का है बड़ा बन ढन के आया और क्या डांस किया, तो ये था बैली ऑफ द बॉल, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसे बहुत लोग एडमायर कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी तरफ, आकर्षक वाला था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टार ऑफ द शो, स्टार ऑफ द शो जिसे हम बोलते हैं सिनोश्योर, CYNOSURE, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, ओवरऑल पिक्चर क्या है इस चीज की, जनरल व्यू, जनरल व्यू, यार पेन चेंज कर देता हूँ, आप लोग ना बच्चे कंफ्यूज ना हो दो, जनरल व्यू क्या है इसका, या फिर एक ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल व्यू क्या है इस पिक्चर का, ओवरऑल व्यू बताओ। द रिपोर्ट गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल बिग पिक्चर। रोल विद द पंचेस, रोल विद द पंचेस ये तो करा रखा है मैंने आपको, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना, रोल विद द पंचेस टू अडेप्ट टू डिफिकल्टीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट है भाई। जैसी डिफिकल्टीज आएंगी वैसी अपने आप को देख लेंगे, अभी प्लानिंग मत करो, उसी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाना, एंड चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है ना। यू मस्ट लर्न टू रोल विद द पंचेस इन लाइफ, ये तो लाइफ में आपको पता होना चाहिए भाई, गो विद द फ्लो, गो विद फ्लो, जैसी कंडीशन आएगी वैसी देख लेंगे, अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। अब आता है लास्ट आपका फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है भाई ऐसी कोई बात हो जाए जो, जिस पे आप रात भर भाई क्या है खाना खाते टाइम सोचते रहो, ठीक है। समथिंग दैट मेक्स यू थिंक सीरियस, एक ऐसा टॉपिक आ गया, अब भाई मैं इसके बारे में सोचता ही रहूंगा बैठ के, ठीक है ना। अब ये तो भाई अ लॉट टू थिंक, अ लॉट टू थिंक, अ लॉट टू थिंक, फूड फॉर थॉटिज्म। तो देखो ये कम से कम ना ध्यान रखना, इस सीरीज में जो रामबाण सीरीज की जब आप OWS ईडियम कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या करवा रखा है। इसके बस बस बुक उठाओ या लगा लो, या जो मैंने आपको एवेंजर वो क्या बताया, अगर आप वो टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ उसके बाद आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े और अच्छे से हम चीजों को देखें। लैक ऑफ फंड इज द मेन ऑब्स्टेकल, ठीक है, लैक ऑफ फंड इज द मेन ऑब्स्टेकल फॉर द कंपनीज ग्रोथ, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल को हम बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऑब्स्टेकल कह लो मतलब बाधा, या हिंड्रेंस कह लो, HINDRANC, हिंड्रेंस, ठीक है, बाधा जिसे हम बोलते हैं, हडल, हडल एक तरीके का हडल, HURDLE, हर्डल। अपहिल बैटल मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, कठिन संघर्ष या कठिन लड़ाई कह लो, कठिन स्ट्रगल कह लो, इसको हम कहते हैं ना टफ, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, ये भी इडियम आपने करा है ना, ठीक है। ऑड्स एंड एंड्स, ठीक है ना, ऑड्स एंड छोटी मोटी चीजें, ठीक है ना। ऑड्स एंड एंड्स मतलब स्मॉल मिसलेनियस थिंग्स, छोटी मोटी चीजें, ये लिख लेना हिंदी में भी, मतलब यार इन चीजों की ना हमें बातें नहीं करनी चाहिए, तो छोटी मोटी चीजें, अरे जो छोटा मोटा सामान रह गया बाद में पकड़ेंगे। स्टम्बलिंग ब्लॉक आपका आंसर है। स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है, आप छोटी बात का बड़ा मुद्दा बनाना। आप ये बैठे थे, आपके मौसा मौसी आ गए, आपने बड़े प्यार से इनके लिए चाय बनाई, आपको पता है पागल से हैं कुछ भी करेंगे, चाय में मक्खी गिर गई। अब ये बात जो है ये दिल्ली से के हिमाचल तक पहुंच गई कि चाय में मक्खी पिलाई है इसने, ठीक है ना।
तो मतलब क्या है, स्टॉर्म इन अ टी कप है, छोटी सी बात का मुद्दा बढ़ा दे, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ वरी, वरी अबाउट ट्रिवियल इशू, अबाउट ट्रिवियल, TRIVIL, मतलब ट्रिवियल मतलब होता है स्मॉल, जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, ट्रिवियल मैटर, ठीक है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक आपका आंसर। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। ये जो वीडियो अब मैं जो आपके लिए बना रहा हूँ ये एटलीस्ट 2 घंटे की होगी, इसमें हम 250 तक खींच देंगे। जब मैं हार नहीं मान रहा तो आप क्यों हार मान रहे हो? वैसे इतने में ना बंदा छोड़ देता है, जब व्यूज व्यूज नहीं जाए बंदे छोड़ देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मैंने करा रखा है, कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। तो काम बंद कर देना और रेस्ट के लिए जाना, रैप अप कर दो काम को, रैप इट अप, रैप अप कर दो काम, ठीक है ना। और कल करेंगे, रैप अप कर दो, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, बाद में करेंगे, अभी आज के लिए बस इतना है। टू शो द वाइट फेदर, वाइट फेदर का मतलब होता है कायरता दिखाना, टू एक्ट कावर्डली, टू एक्ट कावर्डली, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं चिकन आउट, डर कर छिप जाना। चिकन आउट एक फ्रेज होता है जिसके लिए होता है अपनी लूज वंस नर्व, इसको हम बोलते हैं लूज वंस नर्व, का मतलब क्या होता है, हिम्मत हार जाना, टू एक्ट कावर्ड। आ जाओ। भीम हैज बीन शोन इन द पॉपुलर कल्चर एज समवन हु ईट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है कि जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम बोलते हैं ईट्स लाइक अ हॉर्स। भाई ये तो घोड़े की तरह खाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा खाना, ईट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, बहुत अधिक खाना, ठीक है। अब देखो ये भी ईडियम है सारे। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आपको सारे कराता हूँ। ईट हम्बल पाई, ये हम कर चुके हैं। अपनी गलती मानना, टू एडमिट वंस मिस्टेक, रिवाइज करा देता हूँ। टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड एपोलोजाइज कर, एपोलोजाइज, APOLOGIZ, ठीक है। गलती मानकर विनम्रता पूर्वक माफी मांगना, क्या बात बोली है मैंने, ठीक है। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब क्या होता है, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब, देखो ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत अधिक खाना, इसको आप बोल सकते हो हैव अ हार्टी एपीटाइट, मतलब एपीटाइट मतलब बहुत ज्यादा भूख होना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इस वाले को एक फ्रेज होता है ईट लाइक अ पिग। ईट लाइक अ पिग का मतलब ये होता है बहुत अधिक खाना। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना, टू ईट वेरी लिटिल, टू ईट वेरी लिटिल बहुत कम खाना, ठीक है ना। च्यू द फैट, च्यू द फैट का मतलब होता है गपशप करना, ठीक है। टू चैट कैजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस थोड़ी गपशप मारना, आराम से बात करना, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं हैव अ चैट भी बोलते हैं। और एक ईडियम अभी बता देता हूँ, शूट द ब्रीज भी बोलते हैं, शूट द ब्रीज मतलब बस चैट कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है ना। चूज द फैट, ठीक, गपशप करना इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी ले लो, वी सेट फॉर आवर्स, हम घंटों तक बैठे, वी सेट फॉर आवर्स च्यूइंग द फैट, च्यूइंग द फैट, और गपशप मारी, गपशप करना, चैट मतलब बातचीत करना। आंसर हो गया ईट लाइक अ। कॉमेडियन जोक्स वर सो फनी डेट द ऑडियंस वॉज लाफिंग कंट्रोलबली, अभी हमने करा भी था लाफिंग कंट्रोलबली का, बट यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो अलग अलग ईडियम है, एक बार ध्यान से सारे ईडियम को हम देख लेते हैं। ऑन द बॉल मतलब कोई बंदा बहुत ज्यादा अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, और क्विक है चीजों को समझने के लिए, क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। एज इजी एज पाई, जैसे इसको ना हम बोलते हैं क्विक विटेड, क्विक विटेड जो जल्दी चीजों को समझ ले, ठीक है। एज इजी एज पाई का मतलब होता है बहुत आसान, वेरी इजी टू डू, वेरी इजी टू, बहुत आसान कोई चीज। यार ये चीज तो मेरे लिए चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों वाला गेम है मेरे लिए, तो ये चाइल्ड्स प्ले, वेरी इजी टू डू, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक है, मतलब वेरी इजी टू डू, ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। इन स्टिचेस का मतलब होता है बहुत तेज तेज हंसना, यही आपका आंसर है।
इन स्टिचेस का मतलब होता है ऐसा हंसना, हंस हंस के लोटपोट होना, जो मैंने आप लोगों के लिए ईडियम कराया था, स्प्लिट वंस साइड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से हटना, या फिर ऐसा हंसना कि सर घूम जाए, लाफ वंस हेड ऑफ। ये मैंने साथ साथ लिख लिया जिससे आपको पता हो। इन स्टिचेस आपका आंसर है। इन बिट्स एंड पीसीस का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में कोई चीज टूट जाए। जैसे आफ्टर द एक्सीडेंट द कार वॉज इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, इन स्टिचेस आपका आंसर हो गया। आ जाओ भाई आगे। देखो यही चीजें ना आपको काम आएंगी, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे करते जाओगे तो गेम चेंज हो जाएगा पेपर में। ब्लू इन द फेस, द सुशांत लुक ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। मैराथन के बाद वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, थक गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, एग्जॉस्ट। ठीक है, कोशिश करते करते थक जाना, ब्लू इन द फेस। अब इसका मतलब क्या हो गया? हैप्पी होना, सैड होना। ब्लू इन द फेस का मतलब, देखो कहीं पे लिखा है ना इन द ब्लू, ये एक ईडियम होता है इन द ब्लू, इसका मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड। बट कहीं पे आ जाए ब्लू इन द फेस, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड। ठीक है, लाइक अ बॉल आउट ऑफ हेल। लाइक अ बॉल आउट ऑफ हेल मीन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से। ठीक है ना, लाइक लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग आती है ना, लाइक लाइटनिंग, लाइक लाइटनिंग, ये भी ईडियम है, मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से। ठीक है, एट ब्रेक नेक स्पीड, की ब्रेक भी मारोगे तो भी नहीं लगेगी, एट ब्रेक नेट नेक स्पीड। डिफोटेड डिफीटेड बैट्स, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। ठीक है, बहुत तेज गति से। तो भाई ये हमने 200 कर लिए हैं, अब आगे करते हैं।